जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो देर कर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्त यार फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह शेयर कर दे दोस्तों, ताकि सभी को फायदा हो दोस्तों। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। चलिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे बनता है या नहीं, और बनता है तो कितना टाइम लगता है। अगर बन जाता है तो ऊपर भी आप कमेंट कीजिए हाँ सर हमसे बन गया और बहुत कम टाइम में बना, और नहीं भी बनता है तो ऊपर भी आप कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो नया भाव पूछ रहा है। तो 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। कितना मिलता है? 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम धीरे धीरे समझाते हैं आप लोग को। 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल, तो 1 केजी का दाम, 1 किलोग्राम का दाम। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख रहे हैं दोस्तों, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो 1 केजी का दाम, तो 400 बटा 10, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? तो 40 रुपया, 40 रुपया प्रति केजी हो गया। ये इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो है बोला कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। इसको दो तरीका मैं बता दूंगा दोस्तों। चावल का दाम 25% बढ़ गया तो नया भाव पूछ रहा है। अब क्या कीजिए, जब 40 रुपया प्रति केजी आ गया तो 40 रुपया का 25% निकाल दीजिए आप, 25%। और जब भी परसेंटेज, ये सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको जरूर समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो जब भी परसेंटेज में लिखा रहता है तो इसका मान कितना होता है? तो 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। परसेंटेज का मान हमेशा 100 होता है, और कोई भी काम जब होता है तो 100 में ही होता है दोस्तों। चलिए, तो 40 का 25%, अब 40 गुने 25 बटा 100। अब इसको काटिए आप, 25 चौके 100 और 4 देंगे 40। तो नया भाव का क्या आया दोस्तों? तो 10 रुपये प्रति केजी। यही आपका आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो 10 रुपये प्रति केजी। नया भाव क्या है दोस्तों? तो 10 रुपये केजी। चलिए, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मिनट में बता देता हूं कि 100 रुपया में 25% की वृद्धि, ठीक है। तो 1 रुपया में, इस तरह एक एक नियम से आप लोग पढ़े होंगे, 25 बटा 100, तो कितना में? तो 40 रुपया में, ठीक है। तो 40 रुपया में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 40 गुने 25 बटा 100, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो मैं बताया सो शॉर्ट में बताया, 25 चौके 100 और 4 दही 40। देखिए यहाँ भी 10 रुपया आ गया आपका, 10 रुपये प्रति केजी। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ से ये इस तरह से हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं, आपको जो शॉर्ट लगे। शॉर्ट तो यही है, 40 रुपये का 25%। देखिए एक बार और मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से दीजिए। चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए।
₹400 में 10 केजी चावल, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य देखिए 400 में 10 से भागा दे दिए। अब हम थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करने से आपको समझ में आएगी दोस्तों। चलिए, तो ₹400 में 10 केजी चावल, तो 1 केजी का मूल्य, तो 400/10, और इसको काटे तो हमारा आ गया ₹40 प्रति केजी। अब बोला 25% बढ़ गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो नया भाव, तो ₹40 में इस ₹40 का 25% बढ़ गया, तो 40 गुने 25/100। अब इसको काट दीजिए तो ₹10 प्रति केजी आपका आंसर आ गया। सही आंसर क्या होगा? ₹10 प्रति केजी। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट भी करते जाइए। और अगर आप लोग को टेलीग्राम पे चाहिए ये पीडीएफ, तो बोलिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो अगला वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरह से। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, एक जगह कम हो जा रहा है दोस्तों। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि आप लोग को। चलिए, समय के साथ सब कुछ होता है। अब देखिए दूसरे प्रश्न को, देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न बोल रहा है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे ₹440 में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से देखिए, आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो बोल रहा है 10% महंगा हो गया, चार, और जिससे ₹440 में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। तो ₹440 में 2 केजी मैदा, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य, तो 440/2 यानी ₹220 प्रति केजी। चलिए इतना तक, एक मिनट दोस्तों, इतना दूर तो आप लोग को समझ में आ गया कि ₹220 प्रति केजी। इतना दूर में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ₹400 में 2 केजी, तो 1 केजी का दाम ₹220 होगा, सिंपल सा है। अब बोल रहा है कि 10% महंगा हो गया, मैदा जो है सो 10% महंगा हो गया। तो आप क्या कीजिए, ₹220 का, ₹220 का 10% निकाल दीजिए, और 220 गुने 10/100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये आ गया पुराना भाव इसका ₹22 प्रति केजी। कैसे आया दोस्तों? तो ₹22 प्रति केजी। ये तो है पुराना भाव, ये नया भाव है दोस्तों, ये जो है नया भाव आया। क्या आया? नया भाव। लिख भी दे रहा हूं मैं, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पुराना भाव कैसे है, तब इसका पुराना भाव निकालना पड़ेगा। तब ध्यान से दीजिए, देखिए दोस्तों, आप लोग 10% महंगा हो गया था, तो 10% महंगा हो गया था, आनी पहले जो है सो ₹110 था। ₹110 में 100 केजी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों कि लंबा कर दे, चलिए लंबा कर देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ₹110 में 100 केजी, तो बोल रहा है तो ₹22, तो ₹22 में, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, ₹22 में, तो 100/110 गुने 22। अब इसको काटिए, ये 0 ये 0, 11 दूनी 22। तब पहले ये जो है ₹20 केजी था। कैसे था दोस्तों? ₹20 केजी। एक मिनट, इसको रुपया नहीं लिखे, इसको रुपया लिखते हैं, एक मिनट देखिए दोस्तों। ये ₹20 प्रति
केजी। तो ये 10 को 2 से गुना कर दिया तो 20 रुपये केजी। नया भाव है 22 रुपये और पुराना भाव कैसे था तो 20 रुपये केजी। एक बार और मैं समझा देता हूँ दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से आप लोग देखिए। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव, हमको पुराना भाव पूछ रहा है, नया भाव नहीं। तो 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा, 440 रुपये में देखिए यहाँ पर 440 रुपये में 2 केजी मैदा, तो 1 केजी। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए 440 रुपया में 2 केजी मैदा, तो 1 केजी का मूल्य 440 में हम 2 से भागा दिए तो 220 रुपये प्रति केजी आ गया। 220 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का कितना मूल्य हो गया तो 220 रुपया। अब बोल रहा है कि 10% महंगा हो गया, तो 220 रुपया का 10%, तो 220 रुपया का 10% जब निकाले तो E0 को काटे, E0 को काटे, E0 काटे तो 22 रुपया आया। तो 22 रुपये प्रति केजी ये जो आया सो नया भाव आया दोस्तों, ये नया भाव आया। अब हमको पूछ रहा है लेकिन पुराना भाव कैसे था? अभी तो महंगा हुआ तब तो 22 रुपये था, लेकिन पहले कैसे था? तो अब देखिए 110 रुपये जो है सो 10% महंगा हुआ, तो 110 रुपया में 100 केजी तो 22 रुपया में, ये जो है सो 22 रुपया में, तो 100 बटा 110 गुने 22। अब काटे, ये 0 काट दिए, ये 0 काट दिए, अरे इस 11 को यहाँ से 11 दूनी 22 2 बार में कट गया। अब ये 10 दूनी 20, तो पहले 20 रुपये केजी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 रुपये किलोग्राम। ठीक है, 20 रुपये प्रति केजी। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। चलिए 1 मिनट दोस्तों, चार्ज लगा लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा वेट कीजिए। चलिए आप लोग को तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नहीं समझ में आया तो आगे देखिए, वीडियो देखिए, आगे वीडियो देखिए, आज पूरा क्लियर मैं करके जाऊंगा आप लोग का। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, यही कारण है दोस्तों कि सारे लोगों को समझ में आ जाए। और पीडीएफ के लिए बोलिएगा, ये जो पढ़ाया जा रहा है तो टेलीग्राम, तब हम टेलीग्राम चालू करेंगे दोस्तों, अभी नहीं किए हैं। किसी सामान का कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब तो बता दिया, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, अब बोल रहा है 240 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, सामान जो है 240 रुपये में 6 किलोग्राम मिलता है। तो सबसे पहले इसी को आप उठाइए, तो 240 रुपया में 6 किलोग्राम चावल, सामान जो भी है, चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, 240 रुपया में 6 किलोग्राम सामान, तो 1 किलोग्राम का दाम, 1 किलोग्राम का मूल्य बराबर 240 बटा 6। अब इसको काट दीजिए, 6 चौक 24 यानी 40 रुपये प्रति केजी। इतना दूर तो समझ में आ गया आप लोग को। अब बोल रहा है कि सामान की कीमत 20% कम हो गई, तो कितना में कम हो गई, तो इस 40 में कम हो गया, तो 40 का 20%, अब 20% निकाल दीजिए, 40 गुने 20 बटा 100। अब काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये आ गया हमारा 8 रुपये प्रति
केजी। कैसे आया दोस्तों? तो 8 रुपये प्रति केजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 रुपया प्रति केजी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा और शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। पहले किस दर से मिलती थी? चलिए अब इसको समझिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिए। 20% सस्ती होने पर 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलती थी। अब सीधा सीधी आपको बार बार इसको बता रहे हैं, बस यही लाइन को सबसे पहले पकड़िए। 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलती थी। हम लिख नहीं रहे हैं उसको अधिक मिलती थी, सो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जितना शॉर्ट में लिख करके आप निकल जाइए। चलिए तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य देखिए 500 बटा 5 यानी 100 रुपया प्रति केजी। चलिए इतना दूर समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है, ओहो, चलिए अब बोल रहा है कि 20% सस्ती होने पर, 20% सस्ती होने पे तो 100 रुपया का 20% निकालेंगे। 100 रुपया का 20%। अब 100 रुपया का 20% तो 20 बटा 100, और ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा। अब काट दीजिए 100, अरे 100 ही कट गया तो 20 रुपया आया। और ये जो 20 रुपया आया क्या आया? वर्तमान मूल्य आया। क्या आया दोस्तों? तो वर्तमान मूल्य। अब बोल रहा है कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। तो पहले, अभी तो 20 रुपया मिल रहा है, तो पहले किस दर से मिलती थी? और 20% सस्ती हुई थी, ये भी है। तो अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों, 20% सस्ती, तो किसी भी चीज़ को 100% में हम काम करते हैं। ये मैं बार बार बताता, तो हर मैथ में बता रहा हूँ, लाभ हानि जब भी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो है 20% सस्ती यानी 80, 20 तो 80 आया। तो वर्तमान में जो है, एक मिनट दोस्तों, वर्तमान देखिए आप यहाँ, वर्तमान में 20% घटा दिए ये तो 80 आया ना दोस्तों, 80 रुपये। तो पहले 100 रुपये था, अभी 20% सस्ती हुई तो वर्तमान में 80 रुपया मिल रहा है। 20% घटाए तो, और पहले कैसे मिलता था? तो 100 रुपये मिलता था। अब देखिए वर्तमान में यहाँ है, ये वर्तमान में 20 रुपये, 20 रुपये, तो पहले 100 बटा 80 गुने 20। अब काटिए इसको, ये 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 4 पचे 20, तो ये 5 पचे 25 रुपये प्रति केजी। तो पहले किस दर पर था? तो 25 रुपये, और वर्तमान में कितना था है? तो 20 रुपये, यानी 20% सस्ती हुई ना दोस्तों। तो पहले 25 रुपया मिलता था, तो 25 रुपया वर्तमान में जो है सो 20 रुपये मिल रहा है। अब पूछ रहा है पहले किस दर पर मिलती थी, है ना पूछ रहा है आपको। तो कैसे मिलती थी? 25 रुपये प्रति केजी मिलता था। 25 रुपये प्रति केजी, ये देखिए यहाँ है डी नंबर में आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 रुपये प्रति केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, पांचवा प्रश्न है आपका, चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया भाव ज्ञात करें।
बस उसी तरह का प्रश्न है दोस्तों। आज मैं सोचा पहले कि पूरा क्लियर करवा दूं। चलिए अब देखिए, बार बार बता रहा हूं मैं, 480 रुपये में 10 केजी, तो 1 केजी का भाव निकालना है। 480 रुपया में 10 केजी, तो ठीक है, इतना स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो 1 केजी का मूल्य 480 बटा 10, अब इसको काट दीजिए, 48 रुपये प्रति केजी। इतना दूर तो समझ में आ गया। सबसे पहले इसी को उठाइएगा आप लोग दोस्तों। 480 रुपया में 10 केजी, तो 1 केजी का भाव 48 रुपया। इतना तो सिंपल सा है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि 25% घट गया, तो चीनी का नया भाव, चीनी का नया भाव पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 48 का 25%, तो 48 गुने 25 बटा 100। अब काट दीजिए, 25 चौके 100 और ये बरचौक 48, तो ये हो गया आपका नया भाव। कैसे हो गया? तो 12 रुपये किलो प्रति किलो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 रुपये प्रति किलो हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।